जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो अलग अलग जगहों पर करम महोत्सव में पहुंच रहे हैं। जब वो महोत्सव में पहुंच रहे हैं तो भीड़ काफी तादाद में आ रही है, यानी कि भीड़ बेकाबू हो जा रही है जयराम महतो को देखने के लिए, जयराम महतो को सुनने के लिए, जयराम महतो के साथ सेल्फी लेने के लिए, जयराम महतो के साथ थिरकने के लिए। ये जो भीड़ है ना, वो भीड़ काफी जो है कि प्यार और दुलार कर रहा है जयराम महतो को। जयराम महतो इस फेस्टिवल में आने की कर्म फेस्टिवल जो है झारखंड का एक प्राकृतिक फेस्टिवल, काफी जो है कि बड़े आने के रूप में मनाया जाता है झारखंड में। जहां जहां भी कर्म महोत्सव हो रहा है वहां वहां जयराम महतो को भाई बुलाया जा रहा है। जयराम महतो किसी को नाखुश भी नहीं कर रहे, हर जगह जा रहे हैं। जब जयराम महतो झारखंड से अलग प्रदेश में वो जाकर कर्म महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, तो भाई झारखंड का जहां भी उनको न्योता मिला है वहां वो जा रहे हैं। इसी दरमियान में जमशेदपुर वो कर्म महोत्सव में पहुंचते हैं तो भीड़ इतना ज्यादा है कि भाई देखने और सुनने वाले लोग का जो है कि भाई तादाद तांता लगा हुआ है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि जयराम महतो को कुर्मी रत्न से नवाजा गया जमशेदपुर में। चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर कर्म महोत्सव में जब जयराम महतो पहुंचते हैं तो संबोधन में अपनी क्या बात रखते हैं और लोगों को क्या संदेश देते हैं। आखिर कुर्मी रत्न जो मिला है जयराम महतो को वो किस आने की आधार पे या किस ये में मिला है। तो दरअसल बात यहाँ पर यह है कि झारखंड का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये सांस्कृतिक है हमारा है, और भाई हमारा जो है कि एक प्राकृतिक पर्व इसको कहा जाता है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो काफी बड़ी आने की संख्या में और बड़ी तादाद में इस आने के फेस्टिवल को मनाया जाता है। भाई बहन का ये फेस्टिवल है। अब इसमें जो है कि पूरे झारखंड में जहां जहां भी कर्म महोत्सव हो रहा है जयराम महतो का बुलावा हो रहा है। अब इसी दरमियान में जयराम महतो को जमशेदपुर में बुलावा। अब जमशेदपुर यानी कि कोल्हान का क्षेत्र में वो गए तो भाई कोल्हान का क्षेत्र जमशेद मतलब जयराम महतो के लिए भाई वो दूसरा घर है कह सकते हैं। अगर कोयलांचल उनका अपना घर है तो भाई कोल्हान जो है वो उनका दूसरा घर है। काफी लाड प्यार उनको वहां मिलता है। अब देखिए जमशेदपुर में वो सभा को संबोधन किए, बहुत बेहतर बेहतर बात बताए। मतलब पहला बात तो ये हमारा सांस्कृतिक है और इस सांस्कृतिक को अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर झारखंड अलग राज्य होने का क्या मतलब बनता है। हम सेपरेट झारखंड हुए हैं अपनी सांस्कृतिक, अपनी भाषा, अपनी पहचान को बचाने के लिए। और लड़ाई भी जयराम महतो जो लड़ना स्टार्ट किए थे, जो एक आंदोलन किए थे, वो अपनी संस्कृति का ही तो आंदोलन था, अपनी भाषा का ही आंदोलन था और अपनी पहचान की आंदोलन था। हम अपनी संस्कृति को बचाएं, हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को जो है कि हम लेके चलें, और वो दिख भी रहा है। मांदर की थाप पे वो जो है कि भाई थिरक भी रहे हैं और उनके साथ काफी लोग जो है कि थिरक रहे हैं। लोग फिर सुनने आते हैं तो जयराम महतो उस सभा में एक बात, काफी मार्केबल बात कहे कि एक बात तो है कि झारखंड के लोग बहुत दयालु और बहुत जो है कि कोमल दिल के होते हैं। एक बात समझिए कि चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर और भी कहीं का महाराष्ट्र हो, सभी जगहों का जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को झारखंड के लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसी जमशेदपुर से, उसी स्टेज से जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि जमशेदपुर में पंजाबी भी है, गुजराती भी है, बिहारी भी है, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं। आखिर कितने लोग आपके कर्म महोत्सव को मनाते हैं? आप उनके फेस्टिवल को अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन आपके फेस्टिवल को वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी संस्कृति को वो अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये काफी जो है कि सोचने वाला विषय है। अब देखिए जयराम महतो के साथ स्टेज पे जो है कि जमशेदपुर का सांसद विद्युत वरण महतो, वो भी जो है कि मांदर के थाप पे जो है कि थिरक रहे हैं। साथ ही साथ जो है जयराम महतो भी, काफी एक बेहतर माहौल है वहां पे और बड़ी तादाद में लोग उपस्थित है वहां पे जयराम महतो को देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और सुनने के लिए भी। मतलब भी बताए वो ये कर्म महोत्सव का जो ये है क्यों मनाते हैं, कर्म महोत्सव जो है या फिर कर्म पूजा जो है, ये त्योहार जो है वो क्या है,
डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन समझाते हैं। और हर सभा में या हर क्रम महोत्सव में वो एक संदेश भी देते हैं, रक्षा करना। बहन भाई, ये रक्षा वाली बात है। लोग भाई जयराम महतो की बात को मानते भी हैं। जयराम महतो फिर जो स्टेज से ये भी कहते हैं कि आप मेरी बात सुनने के बाद यहां से नहीं जाए, और भी जो है वक्ता हैं आप उनको भी सुने, क्योंकि हमें बहुत जगह अटेंड करना है और वाकई में अटेंड भी करना है उनको। अब देखिए, ये सारे चीज को देखते हुए जमशेदपुर में उनको जो है कि कुर्मी रत्न से नवाजा गया। ये कुर्मी रत्न से नवाजा गया। कुर्मी एक समाज, उस समाज में जो भी बेहतर जो है कि कार्य को करते हैं या कुछ अचीवमेंट करते हैं, तो भाई उनको जो है कि एक अवार्ड यानी कि कुर्मी रत्न के रूप में दिया जाता है। जिस तरीके से भारत रत्न है पूरे भारत के लिए, उसी तरीके से कुर्मी समाज में भी एक सम्मान है, वहां से उनको जो है कि ये मिला। आखिर क्यों ना मिले? जिस तरीके से उस घर से उठकर, उस पृष्ठभूमि से उठकर जयराम महतो अपने आप को साबित किए हैं, लोगों को एक मैसेज दिए हैं, लोगों को एक जो है कि भाई संदेश दिए हैं कि जब जयराम महतो कर सकता है तो भाई और भी लोग कर सकते हैं। फिर यहां पर यह है कि भाई सिर्फ कुर्मी समाज के लिए ही जयराम महतो अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, वो सभी तबके और सभी लोगों के लिए जो झारखंड के मूलता है, झारखंड की संस्कृति की बात करते हैं, झारखंड की पहचान की बात करते हैं, झारखंड की भाषा की बात करते हैं, भाई सबको वो ले दे के चलने का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो सदन में है या फिर सड़क पे है, जयराम महतो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब ये टोटल जो भीड़ है, ये भीड़ अपने आप में जो है कि एक संकेत है। आने वाले वक्त जयराम महतो का काफी बेहतर कल है, क्योंकि ये भीड़ ये बताती है कि 29 में क्या होगा। क्योंकि जयराम महतो को सिर्फ लोग सुनने आ रहे हैं, तो जयराम महतो तार्किक बात भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी समझ में भी आ रहा है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है झारखंड के लिए। अब सोचिए ना, जो बात वो कहें कि दूसरे प्रदेशों का त्योहारों को, संस्कृति को झारखंड के लोग बड़ा शालीनता से, बड़ा सहज से जो है कि एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन वो लोग जो झारखंड में रह के काफी दिनों से हैं, अपने आप को कहते हैं कि भाई हम यहीं पैदा हुए, यहीं है, लेकिन पैदा तो हुए हैं, सब चीज हुआ है, लेकिन आज तक आप झारखंड की संस्कृति को अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपकी सांस्कृतिक, आपकी भाषा, आपकी ये वो सब चीज जो है आप वहीं से हैं। आप जहां रह रहे हैं, जहां पर आपका कर्म भूमि है, वहां की सांस्कृतिक और वहां की कल्चर, वहां की भाषा, वहां की समाज, वहां की पहनावा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप। तो ये काफी मार्केबल बात है। और जब लोगों को जयराम महतो समझा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि समझ में आया ही होगा। ये सभी चीजों को देखते हुए जयराम महतो को मतलब आपका कुर्मी रत्न दिया गया। अब वहां से चले वो फिर दूसरे जगह अटेंड करेंगे, वहां भी उतना ही भीड़ देखने को मिल रहा। भाई एक दो दिन पहले तो जिस तरीके से भीड़ देखा गया था, वो लग रहा था कि आखिर चुनावी सभा तो नहीं है क्या? कोई फेस्टिवल में इतने लोग एक व्यक्ति को सुनने के लिए आते हैं? भाई उड़ीसा में लोग जो है क्यों उमड़ पड़े? आखिर है क्या बंदा, क्या क्रेज है? ये सोचने वाला विषय है, और ये एक संकेत है। आप लोगों को भी लगता है कि क्या ये संकेत है 29 का, कि आने वाले 29 में बहुत बड़ा बदलाव झारखंड में देखा जाएगा? अब कल जो है कि डुमरी में ही क्रम महोत्सव है। भाई उनका अपना होम जो है कि विधानसभा क्षेत्र है, काफी तादाद में लोग जुड़ेंगे और जुटेंगे भी। और जयराम महतो को काम बोलता है, जयराम महतो का काम जो है ना, वही उनका नाम भी है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में जयराम महतो किसी भी मुद्दे को, जो बात को रखते हैं, तर्क के हिसाब से रखते हैं? क्या लगा आपको जिस बात को वो कहें
कि आपकी सांस्कृतिक, आपकी पहचान, आपकी भाषा को ये लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, जबकि आप जो है कि दूसरे प्रदेश का त्योहारों को, दूसरे प्रदेश के संस्कृति को, दूसरे प्रदेश के भाषा को आप जो है बड़ा शालीनता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। जो फेस्टिवल आज से 20 साल पहले झारखंड में नहीं होता था, आज हो रहा है। अब वो झारखंड के अमूमन फेस्टिवल नहीं है। झारखंड का, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो टूसू पर्व को मनाते हैं झारखंड में, जो बाहर प्रदेश का है। ये बात जयराम महतो पूछ रहे लोगों से, लोगों पास सवाल का जवाब है क्या? अगर आपके पास अगर इस सवाल का जवाब है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।